अंदर सेहत का निजाम ठीक हो कि नहीं हो। तो क्या ये मुतालबा करने के लिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सेहत का ऐसा निजाम आए कि हर पाकिस्तान के खानदान के पास एक सेहत का इंसाफ कार्ड हो, उस सेहत के कार्ड के ऊपर हर पाकिस्तानी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी पार्टी को वोट डालने वाला हो, अगर वो पाकिस्तानी है तो हर खानदान अपनी बीमारी हो, खुदा न खास्ता कोई अस्पताल जाए तो उसका 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सके। अगर ये कोई ऐसे मुतालबात लेके निकलते, इनकी इतला के लिए अर्ज है, ये दौलतें भी इनकी बाहर रखी हुई हैं, भागते भी ये मुल्क के बाहर हैं, देखते भी आशीर्वाद के लिए मुल्क से बाहर की तरफ ही हैं, तो शायद इन तक इतला नहीं पहुंची कि ये निजाम आ चुका है। इमरान खान ये सेहत कार्ड पाकिस्तान में ला चुका है, यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं। और जहां पर मैं जाता हूं लोगों को शिकायत भी होती है, मुझसे लोग शिकायत भी करते हैं, हकीकत है, लेकिन साथ साथ में इस्लामाबाद में जहां जाता हूं साथ मुझे लोग ये भी कहते हैं कि जी मुबारक को तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं। तो क्या इस मुतालबे के साथ निकले हुए? जरा बताएं तो मुतालबा है क्या इनका, सिवाय अपनी चोरी की जायदाद को बचाने के लिए इनके पास मुतालबा क्या है? दूसरा, अब पाकिस्तान के अवाम को बताएं तो इनके लिए निकले क्यों? पहले भी मैंने कहा था, बड़ा रोला पड़ा था उसका, याद है पिछले मैंने जलसे के अंदर जब इनको कहा था बड़ी कोट पहनी है। अच्छा, कोट पहनी जो है ना, उसका एक से ज्यादा तरीका होता है। एक तो ये है कि जिस्मानी तौर पे कोट पड़े, को धब्बे शब्बे 2-4 लगाए जाएं, लेकिन एक इज्जतदार इंसान के लिए उससे ज्यादा बड़ी कोट जो है वो होती है जिल्लत, कि इज्जत जाए। तो बड़े बड़े लीडर यहां पर निकलेंगे और साथ इनके किसी ने निकलना नहीं है, उससे जो इनकी बेइज्जती होनी है, उससे बड़ी कुट कौन सी हो सकती है? तो अभी भी वक्त है, कोई और काम करें। कभी वो अच्छा वो आपस में नहीं फैसला हो रहा, एक दिन खबर आती है पंजाब में, अगले दिन खबर आती है वफाक में, तीसरे दिन खबर आती है स्पीकर के खिलाफ, चौथे दिन खबर आती है वजीर आजम के खिलाफ। वो तप्पड़ है तो आओ मैदान के अंदर, जो करना है करके दिखाओ। ये सुन सुन के तारीखें जो है ना, वो मैं इनको उस सिविल कोर्ट पे बोलता हूँ कि सिविल कोर्ट के अंदर जितनी तारीखें नहीं लगी इतनी तारीखें तो पीडीएम ने दे दी है। वो खुदा का वास्ता तारीखें देनी छोड़ो। चलो मैं तुम्हें एक तारीख देता हूँ, मैं एक तारीख देता हूँ, ये सुन लो और लिख लो अपने पास। 18 अगस्त 2023, ये तारीख याद रखना। 18 अगस्त 2023 तक इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम है। उसके बाद 2 महीने के लिए अबूरी हुकूमत आएगी, 2023 का अगला इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रजा से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई वजीर आजम 2 दफा तवातर से इलेक्शन जीत के वजीर आजम बनेगा और वो इमरान खान पाकिस्तान का पहला तारीख होगा। तो इनकी बातों को छोड़ें, काम करें। चाहे ये बताएं कि ये जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और पता नहीं अदब एतमाद, आपके ख्याल में इमरान खान क्या कर रहे होंगे? इनको कितना संजीदा ले रहे होंगे? इमरान खान ने जनाब, हमें भी रूस गए, अगले दिन वापस आना था, तो वजीर आजम कहते हैं कि ये नहीं, हम अगले दिन अगर फ्लाइट पकड़ के आएंगे तो वो तो 5 घंटे की फ्लाइट है, तो 5 घंटे हमारे बर्बाद होंगे, तो हम अगले दिन क्यों वापस जा रहे हैं? लो जी, हम रात को फ्लाइट हमारी मॉस्को से टेक ऑफ की, सुबह 4 बजे हम यहाँ पे पहुंचे, 5 बजे हम घर पहुंचे और जुमे की सुबह को 5 बजे घर पहुंचे, जुमे की दोपहर को वजीर आजम के पास मीटिंग दोबारा शुरू थी। और वो मीटिंग किस चीज की होती है? वो मीटिंग अदम एतमाद की नहीं होती, वो मीटिंग होती है मैंने आगे मईशत बेहतर कैसे करनी है, मैंने रोजगार और कैसे लोगों को देना है, मैंने क्या मैं और कर सकता हूं। इस वक्त जो दुनिया के अंदर महंगाई की लहर आई हुई है, पाकिस्तान भी उससे असरअंदाज हो रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम पे भी उसका असर पड़ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ कि उसके लिए मैं अवाम के लिए बेहतरी कुछ करूं, उनकी जिंदगी के लिए मैं आसान कर सकूं। जैसे मैंने कहा कि सुबह 5 बजे रूस से वापस पहुंचे, दोपहर को दोबारा मीटिंग शुरू हो चुकी थी, हफ्ते को काम हो रहा है, इतवार को काम हो रहा है, पीर का इंतजार करना, वजीर आजम के खिताब का इंतजार करना। याद रखना जो मैंने बातें बताई थी, आपको पता चलेगा कि आपका वजीर आजम सारी रात जाग कर जो पाकिस्तान वापस आया, सारे छुट्टी वाले दिन हफ्ते इतवार को बैठ के जो काम किया, उस वजीर आजम को
किस चीज के ऊपर काम कर रहा था। इंशाअल्लाह ताला पीर को जो खिताब करेगा तो आप भी खुश होंगे और आपको भी यकीन आएगा कि वाकई एक सच्चा मुखलिस, एक सच्चा मोहब्बे वतन, एक ऐसा लीडर जो अपने अवाम का दर्द रखता है, सिर्फ अपने अवाम के लिए काम कर रहा है, इमरान खान की शक्ल में जैसा लीडर मिला है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और आखिर में मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था, कुछ चीजें जो है मैं कम सामने उनके अच्छी बातें जो है इंसान के सामने ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो चाहता है कि इंसान जो है वो अपना सर नीचा करके जिंदगी गुजारे। इंसान में तकब्बुर जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह के फैसले इमरान खान ने किए, और आखिर में मैं आपको ये बात कह के जा रहा हूं कि पिछले साढ़े तीन साल हो गए वजीर आजम देखते हुए, बड़े बड़े मैंने मुश्किल वक्त देखे हैं। जिस वक्त भारत ने हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान के ऊपर, मैंने वो वक्त भी देखा और मैंने देखा कि किस तरीके से हमारा वजीर आजम उस वक्त किस दलेरी से उसने फैसले किए उस दिन पे। हमने उस वक्त भी देखा है कि जिस वक्त लोगों को लगता था कि मुश्किल हालात खड़े हो गए, ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं जहां से जरा सा इस तरफ भी जाएं तो नुकसान है, इस तरफ भी जाएं तो नुकसान है, उसके बावजूद किस तरीके से मैदान के खड़े होके उसने ऐसे फैसले किए कि पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं, पूरी मुसलमान दुनिया को फख्र है। मैं और कैसे मुसलमान दुनिया उसको फख्र करती है, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। अभी मॉस्को में चेचनिया के सदर जो हैं जी रमजान करीमोव, वो मिलने के लिए आए। खास उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, मॉस्को फ्लाई करके आए। उन्होंने कहा जी वजीर आजम से दरखास्त की कि वजीर आजम से मुलाकात करना चाहते हैं। हमारी उनके साथ मुलाकात हुई जी, और आप सुने कि चेचनिया का वजीर आजम इमरान खान को क्या कह रहा है। वो कहता है कि जी आपने 2019 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की और मैं तकरीर सुन रहा था, और जिस तरीके से आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए मुकदमा लड़ा, और जिस तरीके से मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, जिस दलेरी से आपने उस मुकाम पे खड़े होके बात की, मैं उस दिन से मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं इमरान खान से मुलाकात करूं और इस बहादुर आदमी से हाथ मिलाऊं। ये चेचनिया का सदर कह रहा है। तो जो बात आपका वजीर आजम कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानी उसको सुनकर और उसको देखकर फख्र नहीं कर रहे, पूरी आलम इस्लाम के अंदर मुसलमान देखकर उस पर फख्र कर रहे हैं। और ये ऐसे फैसले कौन कर सकता है? ऐसे फैसले सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसको खौफ सिर्फ खुदा की जात का हो, खौफ सिर्फ खुदा की जात का हो, किसी इंसान के सामने सर झुकाने को तैयार ना हो, और जो समझे कि उसकी ताकत अगर कोई है तो वो ताकत या अल्लाह की रजा है या पाकिस्तान के अवाम की मदद है। इसी ताकत पर यकीन करने वाला इतने बड़े फैसले कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले आप सबका सर बुलंद किया फख्र से, इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही करेगा। आप सबका शुक्रिया साथ आने का, इमरान खान का साथ देने का शुक्रिया, हमारा साथ देने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मिलकर इस्लामाबाद को और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। और जरदारी साहब सुन लो, तहरीके इंसाफ आपके पीछे सिंध भी आ रही है, शाह महमूद कुरैशी पहुंच चुके, कल इंशाअल्लाह मैं भी आ रहा हूं। की जानब से जितने भी यहाँ लोग हमारे प्रोग्राम में आए, इस्लामाबाद की आवाम आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई,